सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतल्लिक समाअत। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, वोट डालने का अमल खुफिया होना चाहिए। पार्लियामेंट के वकार का तहफ्फुज जरूरी है। इसी वजह से अरकान असम्बली पर कुछ पाबंदियां भी आयद की गई। जमहूरियत का तसलसल पार्लियामेंट की वजह से है। वोट के मैकेनिज्म में सेक्रेसी भी इसकी वजह से रखी गई। अरकान असम्बली को पाबंद किया गया है कि वो अपनी पार्टी के डिसिप्लिन की पैरवी करें। पार्टी के खिलाफ वोट देने पर कोई सजा नहीं, सजा सिर्फ वोटों की खरीदो फरोख्त पर हो सकती है। एडवोकेट जनरल पंजाब का मौक़िफ़। पीटीआई के रहनुमा फैसल वावडा का कागजात नामजदगी मंजूर। निहाल हाशमी कहते हैं, हमारे इतराजात सुने बगैर ही फैसल वावडा के कागजात मंजूर किए गए। फैसल वावडा ने फॉर्म में लिखा है कि 2018 में गैर मुल्की शोहरियत छोड़ दी। ये नहीं बताया कि किस तारीख को शहरियत छोड़ी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, इमरान खान साहब ने क्या सोचकर फैसल वावडा को टिकट दिया। उनको कैसे पता कि 50 से 70 करोड़ का रेट चल रहा है। फैसल वावडा ने कैनेडियन शहरी होते हुए कागजात जमा करवाए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल दूसरे रोज भी जारी। नून लीग को धचका। परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। परवेज रशीद पर पंजाब हाउस के 95 लाख रुपए का नादहिंदा होने का इल्जाम। परवेज रशीद बरहम कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करूंगा। मुझे कोई बैंक अकाउंट नंबर नहीं दे रहे जहां रकम जमा करा दूं। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम और सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार पर पीटीआई का एतराज मुस्तरद कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी कागजात नामजदगी मंजूर। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, जिन केस पर अदालत का फैसला नहीं आया उसको मुखालफिन जवाब बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ की फरहत शहजादी ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। फरहत शहजादी ने खवातीन की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। फरहत शहजादी खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त भी हैं। वजीर आजम इमरान खान की वुज़रा को अरकान असम्बली से राब्तों की हिदायत। दावा किया कि सेनेट इंतखाबात में अक्सरियत से कामयाब होंगे। इस इंतखाब में पैसा नहीं चलेगा। सेनेट इंतखाबात में टिकट मेरिट पर दिए कारकुनों का एहतराम करते हैं। ओपन बैलेट की मुखालफत करने वाले इलेक्शन के बाद रोएंगे। ओपन बैलेट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुंतजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी एहतराम करेंगे। मिसाक जमहूरियत में शो ऑफ हैंड पर इत्तफाक हुआ था। आज वही जमातें खुफिया पोलिंग के लिए सिफर आ रहा है। विफाकी वजीर शिबली फराज की तनकीद। कहा, हॉर्स ट्रेडिंग की लानत से छुटकारा हासिल करने के लिए इकदाम करने होंगे। पीटीआई 28 से 30 नशिस्तें हासिल करके सेनेट की सबसे बड़ी जमात होगी। वजीर साइंस फवाद चौधरी का दावा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को जल्दी एहसास होगा कि तेल किस भाव है। जलसों, बयानात और इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च खाली शॉर्ट वॉक रह जाएगा। उम्मीद है इन जमातों के अरकान अब नई क़यादत लाएंगे। एक जुर्म छुपाने के लिए दूसरी गलती। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान आग बगोला हो गई। कहा, हुकूमत सेनेट इलेक्शन के साथ खिलवाड़ कर रही है। अपने अरकान असम्बली को काबू में रखने के लिए इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं, सेनेट इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। सब नंबर गेम का चक्कर है। देखना होगा कौन कितनी तैयारी करता है। अदालत जब भी बुलाती है हम पेश हो जाते हैं। मेरे खिलाफ प्राइवेट केस बनाया गया। नैब प्राइवेट केसेस बनाता रहेगा तो मशरत तबाह होती रहेगी। इस्लामाबाद में रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से तकरीब। वजीर आजम कहते हैं, हुकूमत में आए तो हमें रिकॉर्ड खसारे का सामना था। 20 अरब डॉलर्स वापस कर चुके हैं। करेंसी गिरती है तो सबसे ज्यादा बोझ गरीब पर पड़ता है। हुकूमत के बेहतर इकदाम से अब हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए भी रोशन डिजिटल अकाउंट अहम पेशरफ्त है।
के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा अदा सपुर्द खाक। उनकी उम्र 68 साल थी। वो चंद माह से अलील थे। उन्होंने 1990 में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। 2009 और 2015 में 2 मरतबा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने ताज़ियती पैगाम में कहा, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की वफात पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मुशाहिदुल्लाह ने हमेशा बाप की तरह शफकत की। उनका खला कभी पूरा नहीं होगा। लाहौर नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज तलब। इजलास में मुशाहिदुल्लाह के मुतबादिल उम्मीदवार के नामों पर गौर किया जाएगा। इरफान सदीकी, सऊद मजीद, बलीगुर रहमान के नामों पर गौर। इरफान सदीकी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस की समाअत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 2 मार्च तक तौसीह कर दी। जेर हिरासत मुलजिम अस्पताल में जेर इलाज है। ख्वाजा आसिफ को 1 रोज का हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। जेल सुप्रिंटेंडेंट की इस्तदा मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतल्लिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर इलेक्शन कमीशन लाने की दरखास्त की थी। हलीम आदिल को प्रोडक्शन ऑर्डर पर इलेक्शन कमीशन से नहीं लाया जाएगा। उनके बतौर तजवीज़ कनिंदा तस्दीक SIU में ही होगी। पोलिंग ऑफिसर नदीम हैदर हलीम आदिल शेख से मुलाकात करने थाने जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला के साबिक सदर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार नवीद मलिक और नाजिया अब्बासी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश। गिरफ्तार वकला ने दीगर कैदियों के साथ जेल से अदालत लाने पर एतराज उठा दिया। हम वकील हैं, दहशतगर्दी के कैदियों के साथ अदालत लाया जाता है। वकला का मौकिफ, पुलिस आइंदा समात पर वकला को अलग गाड़ी में लाए, अदालत की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। मुतल्लिका तमाम इदारे लापता अफराद के बारे में अज खुद इक़दामात करें। गुमशुदा शहरियों के अहले खाना परेशान हैं, दाद रसी की जरूरत है, अदालत की हदायत। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक सेनेटर यास्मीन शाह की तालीमी डिग्री जाली साबित। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बदीन की अदालत ने 2 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। यास्मीन शाह को अदालत के अहाते से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खातीन जेल हैदराबाद रवाना। अटक के करीब फतेह जंग रोड पर बस और ट्रॉलर में तसादुम, 7 अफराद जहां बग और 15 अफराद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मामले खसूसी पंजाब फिरदौस वाशिकवान कहती हैं, वजीर आजम ने किफायत शारी का सिलसिला अपनी जात से शुरू किया। किफायत शारी सिर्फ वजीर आजम हाउस और ऑफिस तक महदूद नहीं, विफाकी और सूबाई काबीना अरकान भी किफायत शारी मुहिम पर अमल पैरा हैं। माजी के हुक्मरान बेरहमी से कौमी वसाइल लूटते रहे। फजूल खर्चियों के बगैर भी अमूर सल्तनत अंजाम दिए जा सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में मिस्र के सदर से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री सदर की तवज्जो भारत सरकार की हिंदुत्व पॉलिसीज के बायस खित्ते के अमन इस्तेहकाम को दरपेश खतरात की तरफ दिलाई। कहा, पाकिस्तान और मिस्र के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। शोबा ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अस्पताल के लिए सिफारिशात तैयार। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की जेर सदारत इजलास। चेयरमैन सिपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा की कमेटी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कमेटी का कपास के काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए सब्सिडी देने का भी फैसला। जनूबी पंजाब में कपास की काश्त के फरोग के लिए बाकायदा आगाही मुहिम चलाने का ऐलान। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 52 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,488 हो गई। मजीद 1,272 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,67,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,30,000 अफराद सेहतयाब। 25,000 मरीज जेर इलाज।
और 4 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 5 लाख, ब्राजील में 2,52,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,77,000, रूस में 81,500, फ्रांस में 83,000, बर्तानिया में 1,18,000 और सऊदी अरब में 6,445 अमवात। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, पार्टी उमूर और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू। कहते हैं सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ओपन बैलेट की मुखालफत करने वालों के अंदर खौफ है और उन्हें शिकस्त नजर आ रही है। हार हुए रासिर को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ेगी। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, काबीना ने समरी मंजूरी दे दी। कुछ वुज़रा ने इजाफे को बोझ तो किसी ने तनख्वाहें बढ़ाने के हक में वोट दिया। तनख्वाहों में इजाफे से 21 अरब रुपए सालाना खर्च आएगा। इजाफा मार्च में नाफिजुल अमल होगा। ग्रेड 1 से 19 के विफाकी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह बढ़ेगी। 17 विफाकी इदारे के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। तब्दीली सरकार ने कहा था कि सुनामी लेकर आएंगे। सुनामी का मतलब IMF की गुलामी है, महंगाई है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की घन गरज, कहा जिसने PTI को वोट दिया था वो परेशान है। मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निजाम दोनों फेल हो गए। करप्शन का इजाफा हुआ, जायज काम के लिए भी पैसे देना पड़ते हैं।